Hello, good morning, dear students. Yesterday, we have talked about various types of atomic radii. We have discussed that radius of atom can be measured in term of covalent radii, van der Waal radii, and metallic radii. तो एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आज ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज भी से आप कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में पीरियड में और ग्रुप में कैसे वेरी करता है। ठीक है, पीरियड और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सेकंड पीरियड की ले रहे हैं और यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं वो पिकोमीटर में दिए हुए हैं। तो सेकंड पीरियड में क्या क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन होता है। तो यहाँ पे इनके साइज जो हैं पिकोमीटर में दिखाए हुए हैं, लेकिन आपने ये साइजेस नहीं लर्न करने एक्सेप्ट फॉर आप नाइट्रोजन का याद कर सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। बस ये तीन याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको कोई एटॉमिक रेडियस याद करना। वो भी इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो एक्सेप्शनली स्मॉल है सेकेंड पीरियड में। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। लिथियम से बेरिलियम से बोरोन से कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाने पे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला? देखिए ये 152 पिकोमीटर है, पिकोमीटर में दिए हुए हैं, ये लिखा हुआ है इन पिकोमीटर। बेरिलियम 111 है, बोरोन का 88 है, कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 70 है, ऑक्सीजन का 74 है, फ्लोरीन का 72 है। तो फिर अचानक से 160 है, क्योंकि ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस के जो रेडियस होते हैं वान डर वाल रेडियस होते हैं। तो कल के वीडियो में आपने सुना था कि जो वान डर वाल रेडियस होते हैं वो कोवलेंट और मेटालिक रेडियस के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो रेडियस लिए गए हैं लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, ये सारे के सारे कोवलेंट रेडियस हैं। लेकिन नियोन का जो रेडियस मेज़र किया गया है वो वान डर वाल रेडियस की टर्म में मेज़र किया गया, इसलिए इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, साइड पे रख दीजिए। तो हम चलते हैं लिथियम से फ्लोरीन तक एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। सारे पीरियड में ऐसे ही होता है, तो उसका रीज़न हम बताएंगे। ये 152 है, फिर डिक्रीज करके 111 हो गया, 88 हो गया, 77 हो गया, 70 हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है। हाँ, हालांकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पर फिर से डिक्रीज़ हो गया। ये एक बस एक्सेप्शन है जो मैं अभी इन अ वाइल डिस्कस करूँगा। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें 152 से 72 तक जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ कर रहा है। सिर्फ एक एक्सेप्शन आई है नाइट्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक, और दूसरी एक्सेप्शन है कि इनर्ट गैस या नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस जो है सबसे ज़्यादा पीरियड में। अगर सेकेंड पीरियड को देखें तो नोबल गैस का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नोबल गैस का जो एटॉमिक रेडियस है वो कोवलेंट की टर्म में नहीं मेज़र किया जाता, उसे वान डर वाल एटॉमिक रेडियस की टर्म में मेज़र किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज़ क्यों करते हैं। तो नॉर्मली सारे पीरियड्स जो हैं 1 to 7, फर्स्ट पीरियड में तो चलो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, तो हीलियम नोबल गैस है तो उसका साइज़ एकदम से बढ़ जाएगा। उसमें तो कोई कंपैरिजन के लिए हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं ही नहीं है, दो ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड 7 पीरियड तक जब जाएंगे तो यूजुअल ट्रेंड यही होगा
कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा और नोबल गैस पे जाने पे एटॉमिक साइज़ जो है वो अचानक से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो सारी नोबल गैसेस का साइज़ जो है वो अपने अपने पीरियड में ज़्यादा होता है, क्योंकि नोबल गैस के जो एटॉमिक रेडियस हैं वो वान डर वाल रेडियाई की टर्म में मेज़र किए जाते हैं। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली जो है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ क्यों करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आप एक फिगर को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया गया है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इसके 3 प्रोटॉन हो गए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसके 4 प्रोटॉन हो गए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 प्रोटॉन हो गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 प्रोटॉन्स हो गए। तो जब लेफ़्ट टू राइट हम गए पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बाय 1 यूनिट नेक्स्ट एलिमेंट में इंक्रीज़ करता गया। जैसे लिथियम से बेरिलियम एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ, मतलब एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता गया। तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 1 यूनिट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट में इंक्रीज़ करता गया। तो जब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। पर एक चीज़ जो है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कांस्टेंट रहेगी, शेल्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब में 2 शेल्स होते हैं। कैसे? जैसे इसके इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 शेल्स हो गए के एल। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 के में, एल में। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 के एल। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 के एल। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 के एल। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 के एल। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 के एल। तो सब में 2 शेल्स हैं, तो शेल्स का नंबर सेम रहता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। जब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट, तो ये लिथियम दिखाया हुआ है, ये बेरिलियम दिखाया हुआ है, ये बोरोन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। तो लेफ़्ट टू राइट जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज़ करता है। तो जैसे आपको बताया कि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हैं, बोरोन में 5 हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एज ए रिज़ल्ट लेफ़्ट टू राइट शेल्स का नंबर तो 2 ही रहेगा, पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो जो न्यूक्लियस है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियस की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट एटॉमिक साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो साइज़ जो है एटम का या रेडियस जो है एटम का लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा
अट्रैक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि लिथियम का 152 है, बेरिलियम 111 पिकोमीटर, बोरोन 88 पिकोमीटर, कार्बन 77। नाइट्रोजन को मैंने स्टार का साइन दे दिया ये बताने के लिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज सेकंड पीरियड में सबसे छोटा है। हालांकि उसके बाद फिर से एटॉमिक साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज कर गया, यानी कि इन जनरल तो डिक्रीज ही करता है, बस सिर्फ सेकंड पीरियड में ये एक एक्सेप्शनल बात है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो है वो कार्बन से भी छोटा है और ऑक्सीजन से भी छोटा है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए था ना कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का और छोटा हो जाता, फ्लोरीन का साइज और छोटा हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देनी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं ये बताऊंगा कि जो नाइट्रोजन है बेटा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2px में 1 है, 2py में 1 है, 2pz में 1 है। तो तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या 2p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाईली स्टेबल है। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है और एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ऑक्सीजन के केस में जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, जिसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा और एटॉमिक साइज जो है ऑक्सीजन का वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे नाइट्रोजन 70 पिकोमीटर है तो ऑक्सीजन जो है वो 74 पिकोमीटर हो गया, यानी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। आगे फ्लोरीन पे जाएंगे तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है, न्यूक्लियर चार्ज भी है, पर जो न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ज़्यादा है, यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को आउटवे कर देता है कौन, न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एक ऑपोजिट प्रॉपर्टी है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो एटॉमिक साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। दोनों इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के एंड में सबसे ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को थोड़ा सा स्नब कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट एटॉमिक साइज फिर से थोड़ा सा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस क्लियरली शोज कि लिथियम से नाइट्रोजन तक एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन में साइज इंक्रीज कर गया, किसकी वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। कोई ज़्यादा थोड़ी इंक्रीज़ कर गया है, 70 से 74 पिकोमीटर हो गया, 4 पिकोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। फिर जब फुलरीन पे जाएंगे तो दो इफ़ेक्ट इकट्ठे हैं और दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कौन से दो इफ़ेक्ट? एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक न्यूक्लियर चार्ज। पर चूंकि फुलरीन लास्ट एलिमेंट है पीरियड का, नोबल गैसेस को छोड़ दीजिए क्योंकि उनके एटॉमिक साइजेस तो वान डेर वाल रेडियस की टर्म में लेते हैं, तो फुलरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मैक्सिमम है अपने पीरियड में, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को आउटवे कर देता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज इसका ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। बस ये चीज़ आपको बतानी थी प्रोडोमिनेंटली कि सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होता है और ये बहुत सारे लोग नहीं बताते और सिंपली बता देते हैं कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, दैट इज़ ऑल। क्योंकि बाकी सारे पीरियड्स में तो ऐसे ही होता है, लेकिन सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन के केस में इट हैज़ बीन रिपोर्टेड। अब साइंटिस्टों ने जब इसका साइज़ ही मेज़र कर लिया 70 पिकोमीटर, जब उनको पता ही चल गया कि इसका साइज़ जो है अपने पीरियड में सबसे छोटा है और बाकी किसी पीरियड में इस तरह की कोई एक्सेप्शनल बात नहीं हुई, तो फिर हमें कोई एक्सप्लेनेशन उसकी बना के आपको बतानी ही है। तो वो हमने आपको बताई कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट करता है, बहुत इफेक्टिवली अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का एक्सेप्शनली स्मॉल होता है कंपैरेटिवली लेफ्ट और राइट के एलिमेंट के। तो सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो कैसे वेरी करता है। और इस सारे क्वेश्चन का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन बना के लिख दिया, वाई एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन द सेकेंड पीरियड। यहाँ पे भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की लिखी है और लिखा है कि ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, so nitrogen is able to attract these electrons so effectively कि atomic size नाइट्रोजन का becomes smallest। फिर मैंने ऑक्सीजन की लिखी है, तो मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन के केस में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाती है जिसे हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हावी हो जाती है, तो साइज ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स के एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे वेरी करता है। अब हमने ये पढ़ना है कि एटॉमिक साइज ग्रुप में कैसे वेरी करता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप, इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आंसर थ्योरेटिकली जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जो है एक्सप्लेनेशन आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। तो हाइड्रोजन को नहीं लिया हमने ग्रुप 1 की एग्जाम्पल ली है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ना तो स्पेस था और ना ही ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सीजियम के नीचे फ्रांसियम भी होता है। तो पहले हम लिथियम पे आ जाते हैं। हम आपको पहले बता दें कि हम यहाँ पे ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स ले रहे हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है 2-1 है, यानी K और L शेल है। तो लिथियम में कितने शेल्स हो गए? 2 शेल्स हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हो KLM, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन K में हैं, 8 इलेक्ट्रॉन L में हैं, 1 इलेक्ट्रॉन M में है। तो ये कौन से शेल, इसके कितने शेल्स हो गए? 3 शेल्स हो गए। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है
2881 KLMN। तो इसके कितने शेल्स हो गए? 4 शेल्स हो गए। रुबीडियम में 5 शेल्स हो गए, सीजियम में 6 शेल्स हो गए और फ्रांसियम में 7 शेल्स हो गए। तो वैसे भी कोई एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता होता है उसमें उतने ही शेल्स होते हैं। और एक और तरीका मैंने बता दिया शेल्स को निकालने का। इसका मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, हर नेक्स्ट एलिमेंट में एक शेल का नंबर इंक्रीज करता है। लिथियम में अगर 2 शेल हैं तो सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, रुबीडियम में 5 शेल हैं। तो आप खुद सोचो कि जब नीचे जाते हुए एक एक शेल ऐड होता जाएगा, आपको नहीं लगता कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे इसमें 2 शेल हैं के और एल, इसमें 3 शेल हैं के एल एम, साइज बड़ा हो गया। इसमें 4 हैं के एल एम एन, इसमें के एल एम एन ओ। तो शेल्स का नंबर बढ़ता गया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे शेल्स का नंबर इंक्रीज करेगा। शेल्स का नंबर जब इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज तो ऑब्वियसली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि एटॉमिक साइज जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो बच्चा आपने एक रीजन अभी पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं तो एक शेल ऐड हो जाता है। लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं। तो आप सोचिए कि जब शेल का नंबर ऐड करेगा तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऐसे ही सोडियम से के नीचे अल्कली मेटल में पोटाशियम होता है, उसमें 4 शेल्स हो गए तो फिर शेल का नंबर इंक्रीज कर गया तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया। रुबीडियम में 5 शेल होते हैं, ये नट शेल में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो रुबीडियम में 5 शेल होते हैं तो फिर से एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सीजियम में 6 शेल होते हैं तो एटॉमिक साइज फिर से इंक्रीज करेगा। और फ्रांसियम में 7 शेल्स होते हैं तो एटॉमिक साइज फिर से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये एक कारण है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है ग्रुप में इंक्रीज क्यों करता है। दूसरा इसका रीज़न है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। उसमें क्या होता है? ये नीचे वाले एलिमेंट्स में फाइंड आउट किया जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में नहीं फाइंड आउट किया जाता। ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में फाइंड आउट किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सपोज कीजिए रुबीडियम है तो इसमें 37 इसका एटॉमिक नंबर है तो 37 इलेक्ट्रॉन है, हो गए ना मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि जो अल्कली मेटल होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ 1 होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सब में देखिए एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें तो क्या होती है? 1:2s1। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक एक है। तो जब हम नीचे रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम पे जाते हैं तो न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शेल को एक स्क्रीन को क्रिएट कर देते हैं। स्क्रीन मतलब शील्ड बना देते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज इफेक्टिवली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। तो न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाता? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन बना दी है, शील्ड बना दी है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने फेस पे एक शील्ड लगा लेते हो, ठीक है, तो बाहर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये पैथोजेंस हैं, वो डायरेक्टली इनहेल नहीं कर पाते आप। तो आपका जो
नोज़ है, नॉस्ट्रिल है और माउथ है बाहर के पोल्यूशन के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं होता। तो हवा आती है, थोड़ी थोड़ी नीचे से आती रहती है। तो आपका जो नोज़ है वो डायरेक्टली, या फेस है या माउथ है, बकल कैविटी है, डायरेक्टली पोल्यूशन से और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से या वायरस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस का चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचते पहुँचते बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। मोरओवर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं बड़े नॉटी होते हैं, ये इसको रिपेल करते हैं। ये बेचारा अकेला है और यहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसको रिपेल करते हैं। ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से इनर शेल ने एक तो न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर तक पहुंचने नहीं दिया और दूसरे नंबर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्के भी मारे कि चल तेरे को न्यूक्लियस की तरफ हमने अट्रैक्ट नहीं होने देना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के रीच में नहीं रहेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा और एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। आने वाले लेक्चर में स्क्रीनिंग इफेक्ट की और भी बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी। यहाँ पे बस एक छोटा सा आपको क्लू दिया है कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। दो कारण हैं, एक तो हर नेक्स्ट एलिमेंट में एक शेल इंक्रीज करता है और दूसरा जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो नीचे वाले 3 एलिमेंट होते हैं हर ग्रुप में, उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है जो कि न्यूक्लियस के चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिवली पहुंचने नहीं देता। तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज जो है नीचे जाते हुए और भी ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट कि एटॉमिक साइज जो है कैसे ग्रुप में और पीरियड में वेरी करता है, चेंज करता है। आई एम वेरी श्योर कि मेरे बच्चों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कीजिए, या आप वीडियो में कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि सर ये आपको क्लियर नहीं है, तो आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, गुड डे बेटा।